बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के साथ मज़ेदार चीज़ी आलू शिमला की रेसिपी शेयर करूंगी जो आज से पहले आपने कभी ट्राई नहीं की होगी। और आप यकीन माने जो इसका चीज़ी टेक्सचर है ना, उसको इतना मज़ेदार ये बनाएगा कि आपके घर में सब छोटे बड़े इसकी डिमांड करेंगे। तो रेसिपी बनाते हैं जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर सबसे पहले एक पैन लेंगे, पैन में 1 कप ऑयल डालेंगे। 1 कप ऑयल से यानी खुला ऑयल थोड़ा सा। यहाँ पर प्याज ले लिए। प्याज को बिल्कुल आपने इस तरीके से ही काटना, यानी स्लाइस करके दरमियान से काट के इसके छोटे छोटे इस तरह पीसेस कर देने हैं आपने। प्याज जब लाइट ब्राउन हो जाएगा ना, इसको आपने मीडियम आंच पे रखना है। इस तरीके से जब प्याज हो जाएगा तो आपने इसमें 1 चम्मच अदरक और 1 चम्मच लहसुन की आपने इस तरीके से डाल देनी है। प्याज आपने जलाना नहीं, कोशिश करनी है कि फ्लेम आपने मीडियम रखनी है, ठीक है। मीडियम फ्लेम पे आपने प्याज को और लहसुन अदरक को इस तरीके से भून लेना है। जब ये इस तरीके से यानी थोड़ा सौता हो जाएगा प्याज लहसुन अदरक, आपने इसमें टमाटर डाल देने। अब जनाब टमाटर यहाँ पर मैंने 2 अदद बड़े ले लिए, ठीक है। आप लोग 3 भी ले सकते हैं, मेरे पास टमाटर ज़रा बड़े थे तो मैंने 2 अदद ले लिए। उनको आप लोगों ने पेस्ट वगैरह नहीं बनाना, इस तरीके से काट के प्याज के अंदर डाल देना है। आप प्याज देखें वो ज़्यादा ब्राउन नहीं हुआ। मसालों में नमक या हस्बे जायका जाएगा 1 चम्मच डाल दिए, 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिया, 1 चम्मच सुरख मिर्च पाउडर डाल दिया और इसी तरह आधा चम्मच मैंने मिक्स मसाला है वो इसमें डाल दिया। अब देखिए इसमें किसी किस्म का और मसाले जो है वो मैंने नहीं डाले, ठीक है। अब जब मसाले आप लोग इस तरह टमाटरों के साथ भूनोगे ना तो थोड़ा सा पानी ज़रूर डाला करो, ठीक है। अब जब पानी आपने इसमें ऐड कर दिए तो ये देखिए मसाले हमारे सारे घुल गए टमाटरों के साथ। अब ये जलेंगे नहीं। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, 1 मिनट के लिए ढक्कन लगा देना ताकि जो मसालों की खुशबू है वो अंदर ही रहे। मसालों की खुशबू अंदर ही रहेगी तो सालन में जायका और अच्छा आ जाएगा। अब यहाँ पर आपने लकड़ी के चमचे की मदद से टमाटरों को थोड़ा सा इस तरह पीस देना है, मसल देना है। अब 3 से 4 मिनट के नज़दीक आप जब टमाटरों को इस तरीके से भुनेंगे ना तो ये देखिए प्याज गया गुम हो गया। यहाँ अगर प्याज को हम जला देते तो सालन हमारा जल जाता। थोड़ा सा यहाँ पर मैंने ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर वो थोड़ा थोड़ा डाल दिया और थोड़ी सी हाथों पे मसल के खुश्क मेथी है वो भी इसमें डाल दी। अब देखें खुशबू तो इसकी बहुत ही लाजवाब आ रही थी, यकीन जाने। अब यहाँ पर इस स्टेज पे मैंने जो आलू लिया था ना 1 अदद, वो आपने इस तरीके से काटें जैसे आप बच्चों के लंच के लिए चिप्स बनाते हो ना, चिप्स की शक्ल में आपने इसको आलूओं को इस तरीके से काट देना है, ठीक है। अब आलूओं को थोड़ा सा भून के आपने 3 से 4 मिनट के लिए ढक्कन लगा के रख देना है, क्योंकि टमाटरों की जो खुशबू है या मसाले की जो खुशबू थी वो ज़रा आलूओं के साथ लग जाए। और ये एक अच्छी टिप्स होती हैं कि आप लोग जब भी कुछ फ्राई कर रहे हो थोड़ा सा उसको ढक्कन में ज़रूर ढक दिया करो ढक्कन के साथ। अब यहाँ पर मैंने 1/2 कप पानी डाल दिया, थोड़ा से आलू हमारे गल जाएं। ज़्यादा आलू हमने यहाँ पर नहीं गलाने, 3 से 4 मिनट ढक्कन रख के आलू गलाने। और ये देखिए 3 से 4 मिनट के बाद हमारे आलू कितने मज़े के हो गए। यहाँ पर हमने ज़्यादा क्यों नहीं गलाए, इसलिए कि अभी हमने शिमला मिर्च इसमें डालनी है जनाब। जो मैंने 1/2 kg शिमला मिर्च ली थी ना, उसका बीज वगैरह अच्छी तरीके से आपने निकालना है धो के, ठीक है। और उनको भी इसी तरह आलूओं की तरह आपने जिस तरह आलू चिप्स अपने काटे इसी तरह आपने शिमला मिर्च ये इसी स्टाइल से काट देनी है। अब जनाब यहाँ पर 1 से 2 मिनट भूनने के बाद आपने 1 कप या 2 कप आपने इसमें दही डाल देने। मैंने 1 कप बड़ा वो डाल दिया था। टेस्ट के लिए यहाँ पर मैंने काला नमक डाल दिया। शुरू में मैंने नमक कम रखा था, मैंने देखा नमक कम था इसलिए मैंने टेस्ट के लिए काला नमक थोड़ा सा डाल दिया। फिर ढांपा और फिर मैंने इसको इसी तरह बुनाई की। तकरीबन इस तरीके से मैंने इसको 8 से 9 मिनट के लिए इसकी अच्छी तरीके से बुनाई कर दी। यहाँ पर थोड़ा सा मैंने क्या किया, टेस्ट के लिए बटर डाल दिया। 1 चम्मच मैंने बटर डाल दिया। अगर आपके पास है तो आप डाल दें, नहीं है तो आप रहने दें। यहाँ पर आलू देखें हमारे गल चुके हैं। अब जनाब हमारी रेसिपी की जान आएगी चीज़, यानी कि जो चीज़ हमने इसमें डालनी इसी से हमारी रेसिपी जो है वो डिफरेंट हो जाएगी शिमला आलू की, ठीक है। अब यहाँ पर चूल्हा आपने बंद कर देना है और चीज़ के लिए आपने इसको ढांप के रखना है। और ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी रेसिपी बहुत अच्छी बन के तैयार हो चुकी है। आप लोगों ने इसको ज़रूर ट्राई करना है। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना है मेरी रेसिपी कैसी लगी, आपने ट्राई की तो कैसी बनी। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलना। शुक्रिया।